के कोई अकड़ में हो कि मैं समाज का फूफा बनेगा हूं, ये पागलपन है। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ, चाहे वो सीएम हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई आईएएस एसडीएम तहसीलदार हो, सभी के सभी व्यवस्था में काम करते हैं। व्यवस्था की जिम्मेदारी है, इसलिए जिम्मेदारी के तहत काम करना ही लोकतंत्र की मांग है। संविधान यही चाहता है कि हर एक की बात सुनी जाए। लोग बात सुनाना चाहते हैं, सुनने की बजाय लाठीचार्ज या मीटिंग ना करने के आदेश दिए जाते हैं। ये शासन मानसिकता है, ये देश के संविधान के तहत नहीं है। सभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर जितने भी हैं, मंत्री संतरी सीएम वीएम कोई भी है, सब में अकल होनी चाहिए। उनको समझ नहीं है ज्यादातर लोगों को। जिसको भी सरकारी गाड़ी मिल गई उसको ये पता होना चाहिए सरकारी गाड़ी नहीं है, जनता की गाड़ी है जिसको सरकारी कह रहे हो। सरकार वरकार कुछ नहीं, सरकार बहुत गंदा शब्द है। देश में सरकार नहीं है, देश में संविधान की व्यवस्था है। सरकार तो गुंडे मवालियों का नाम होता था पिक्चरों में। किसी गुंडे को गरीब आदमी पिक्चरों में कहते हुए मैंने भी देखा है बचपन में। हमारे टाइम में जो पिक्चर आती थी, सरकार मेरी बेटी को छोड़ दो, सरकार मेरी जान बख्श दो, इस तरह की नॉनसेंस कोई सरकार नहीं है। इसका मीनिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये भी गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असली मीनिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसका होना चाहिए और होगा, हमारे जीते जी होगा, भारत की मानवीय व्यवस्था। ये इसका हिंदी में मीनिंग होना चाहिए। सरकार वरकार बनते तो दिमाग खराब हो जाता है, गोबर भर गया। चाहे जो सीएम हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई जज हो, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, सबसे पहले अगर इनको ये समझ में नहीं आता किसी को कि हम समाज की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे घर के लोग बारात लेके चले जाते हैं शादी में, पीछे से किसी को डांगर संभालने की जिम्मेवारी है, किसी को खेत संभालने की जिम्मेवारी है, उसी तरह की जिम्मेवारी है। इससे ज्यादा किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। अफसर व अफसर ये शब्द जो है पुराने अंग्रेजों के टाइम में, ये बदलने पड़ेंगे। घर में कोई अफसर होता है क्या? तो लोकतंत्र के अंदर ये जो शब्द भी हैं बहुत सारे, कुछ शब्द ऐसे चपड़ासी। जो आदमी सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, सफाई का काम करता है, वो छोटे हो गए। जो आदमी कलम से ठगी ठोरी मारते हैं, जल्दबाजी में लोगों को सस्पेंड करके विधानसभा से लोकसभा से चोरी से कानून पास करते हैं। किसानों का कानून ऐसे ही पास किया था। अगर इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दम होता, समझदार जज होते, देशभगत जज होते, तो जूते मारते उसको कानून का हथौड़ा कि कानून हम रद्द करते हैं, किसानों को धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है। किसान 13 महीने धरने पे बैठे, इससे साबित होता है देश की जुडिशरी डरपोक है। इसीलिए 13 महीने लोग सड़क पे बैठना पड़ा। 750 लोगों की जान गई, और उस जान के अभी तो उनका स्मारक बनाना है ताकि दुनिया का में इतिहास में ये जाए। इससे बड़ा संघर्ष पूरी दुनिया में नहीं हुआ इतने शांतिपूर्ण तरीके से। और कानून को सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना चाहिए था। जैसे यूजीसी का कानून 1 मिनट में रोक लगा दी और किसानों के कानून पे इंतजार करते रहे। कौन जज हैं, किसके जज हैं वो? इसका मतलब वो देश के जज नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वर्णवादी मानसिकता के जजों का कब्जा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कभी। क्या कह रहे हो, हम सही कह रहे हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई इस बात को रोकने के लिए। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। धरने की, अपने बोलने की आज़ादी और हिम्मत आप लोगों में है। और जींद हरियाणा का वो जिला है जहां से जितने भी जन आंदोलन हुए या लोगों की मांगों के लिए बदलाव हुआ, वो जींद से शुरू हुआ। और बाई चांस आज मैं जींद में हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। रही बात इस मामले की, एक बेटी वो जींद की किसी गांव की नहीं थी। मैं उन सारों को, 5-6 लड़के ही हैं, मैं सारों को अपना बच्चा, अपने बालकों की तरह से मैंने देखा। जिस दिन वो खबर आई तो मैंने भी सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में इमीडिएट देखा भाई क्या हुआ। तो जब मैंने देखा ये धुआं उठा रहे हैं और ये लोग नारे भी देशभक्ति के लगा रहे हैं, ये आतंकवादी तो नहीं है। और इन्होंने किसी के साथ वो भी नहीं किया टकराव, कर्मचारियों ने पकड़ लिया तो ये चल पड़े। और अंदर कूदने वालों ने भी कहा हम इसी देश के बेटे हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि 2-4 एमपीओ ने उनको पिटाई भी करी। मैंने तो ये कहा इन एमपीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपराध है, किसी को आपने पकड़ लिया, पुलिस ने भी ऐसे, और वो आदमी पुलिस के साथ चल रहा है, फिर पुलिस उसको गुस्सा मारती है, वो पुलिस अपराध करती है। ऐसे पुलिस वाले पे भी मुकदमा होना चाहिए, ये कानून कहता है देश का, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो उस वीडियो को देख के कुछ पत्रकार मेरे पास आ गए, फोन किया, बोले सर एक ऐसा हादसा हो गया। मैं उसको देख चुका था,
सुप्रीम कोर्ट में, तो बोले सर वो एक आतंकवादी हमला हो गया। उन्होंने तो वही प्रश्न पूछे जो उनको समझ में आया। मैंने कहा कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, वो देश के देशभगत नागरिक है जिन्होंने काम किया, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया। वो अपनी आवाज उठाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भाई वो कूद गए, जो अंदर हैं, जो बाहर है उन्होंने तो अपराध ही नहीं किया। सड़क पे जाता हुआ कोई आदमी यहाँ नारा लगाए तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमारी आवाज सुनो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, कौन करता है? आतंकवादी करता है कैसे? तो उस बात को लेके वीडियो में मेरे को जब तक तो ये नहीं पता था हरियाणा की भी कोई लड़की है इसमें, ये लड़की हरियाणा की है या ये कौन है, मुझे किसी का कोई पता नहीं था ना। मेरे दिमाग में था कि ये लोग कोई आके, मैंने इसलिए बोला कि कोई मुझे वकील करेगा, मेरा कोई इंटरेस्ट इन बातों में नहीं है। इसी वजह से मैं वो थोड़ा बहुत जो बोलता हूँ वो बोल पाता हूँ। दूसरा, पूरे समाज को, न केवल 140 करोड़ इंडिया के लोगों को, हरियाणा को तो छोड़ो, मैं पूरे 800 करोड़ 850 करोड़ धरती पे जो रहते हैं, मैं उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। इसी वजह से मैं वो बातें बोल पाता हूँ जो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा बोलता है। तो उस वक्त फिर भय की बात कहाँ है? अगर मैं यहाँ हूँ और मैं सारे सबको अपना परिवार मानो तो मेरे अंदर भय होगा क्या? मेरे से ज्यादा दबंग कौन होगा उस वक्त? जिसने अपने सामने, जिनके बीच में वो खड़ा, उनको अपना परिवार मान के जब बोलता आदमी, वो गलत नहीं बोलता, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, वो बोलता है जो सबके हित में होता है। इसलिए थोड़ा बहुत वहाँ बातें कर पाते हैं। तो बाई चांस फिर जब पता चला भाई एक लड़की हरियाणा की भी है, तो ये लोगों ने अप्रोच किया मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे। मेरे लिए वो इश्यू था चैलेंज, मेरे लिए केस नहीं था ये, मेरे लिए वो था मेरी पहली स्टेटमेंट। मैंने कहा था ये आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि इन बच्चों को इनाम मिलना चाहिए। किस बात का इनाम? कि जो बोली बूच बैठे हैं, जो सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो कह रहे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है, कोई पंख भी नहीं मार सकता, पक्षी भी। मैं कहा इनको तो इनाम देना चाहिए। उनको बता दिया, बोली त्रेडों को बिना फ्री में बता दिया कि यहाँ तुम्हें घुस के कोई एक बंदूक से तुम्हारे को सबको मार सकता है, या बाकी तो एक धमाके में कहीं तो वैसे ही मर जाएंगे। इतने भ्रष्टाचारी, इस तरह के नालायक लोग भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, डरपोक लोग बैठे हुए। जो जितना अपराधी वो उतना डरपोक, जो जितना भ्रष्टाचारी वो उतना डरपोक, जो इतना व्यभिचारी वो उतना डरपोक। और काफी ऐसे हैं जिन पे इस तरह के मुकदमे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो पार्लियामेंट में पहुंचने से या विधानसभा में पहुंचने से बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है साधारण बनने से, बड़ा होता है समाज के बीच में रहने से, बड़ा बनता है समाज के बारे में काम करने से, समाज के साथ चलने से। एमएलए एमपी बन के सीएम पीएम एक पोस्ट है, कोई व्यभिचारी भ्रष्टाचारी भी सीएम बन सकता है, और बन ही रहे हैं बहुत सारे। एक आदमी प्राइम मिनिस्टर हत्यारा भी बन सकता है, झूठा भी बन सकता है, ठग भी बन सकता है। उसका मतलब नहीं बड़ा हो गया। सबको कानून के हिसाब से काम करना है, संविधान के हिसाब से सबको चलना है। तो मेरे लिए चैलेंज आ गया कि मैंने तो वो बयान दिया था, ये तो यार मेरे पास ही आ गया मुकदमा, एक बच्ची का हरियाणा की है। तो बहुत सारा वजन था मेरे दिमाग पे। पर मैं, क्योंकि वो पहली बात मैंने किसी स्वार्थ की वजह से नहीं कही थी, मैंने नॉलेज के आधार पे कही थी, तो उसको बखूबी मैं निभा पाए। और वहां पर वो जज जो जमानत कैंसिल कर रहे थे, जिन पे काफी लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार के हिसाब से जमानत देते हैं, ऐसे बहुत आरोप हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी, जो आप लोग देखते भी हो, हमारे से ज्यादा चीजें देखते हो। और ध्यान रखा करो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखो। अब सीएम और एमएलए और एसडीएम तहसीलदार से भी ज्यादा ध्यान रखो, हाई कोर्ट क्या कर रही है, जज क्या कर रहे हैं, कौन जज हैं, ये किस परिवार के जज हैं, कैसे जज बने हैं। तो आने के बाद उन्हीं जजों के सामने जब केस लगा, पूरी छुट्टियां केस चली। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां में भी मैंने काम किया, वो सिर्फ इसी वजह से कि हरियाणा की बेटी नीलम, और जिस काम को मैं समझता हूं उसके ऊपर गलत ये केस बनाया है, उसकी लड़ाई लड़ी हमने। जब से वकील बना हूं, छुट्टियों में पहली बार मुकदमा किसी का लड़ा है, तो ये मुकदमा में। और उन जजों को, हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेरे को बाहर आके कहें कि मलिक साहब आप तो धमका रहे हो जजों को, कैसे जमानत मिलेगी। मैंने कहा कितने लोग माई लोड करके जी हजूरी करके अपने बच्चों को जेल में सड़ा रहे हैं, इसमें मुकदमा नहीं बनता। मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं धमका रहा, कानून धमका रहा है इन जजों को कि कानून ये कह रहा, समझो इसको। और जब बाल्टी में पैसा पड़ा है, साफ पानी में बाल्टी में पैसा पड़ा है, और फिर भी उसको कोई ढूंढे जानबूझ के ऐसे, कहाँ है कहाँ है। अरे मैं कहा इतना साफ कानून है, जजों को कहना पड़ा मेरे को, ये जो धुआं छोड़ा इन्होंने, ये बाजार में मिलता है, कानूनी अलाउड है ये बिकने के लिए, कोई भी लो
अपने बर्थडे पे मनाओ, शादी में मनाओ, होली में छोड़ो। मगर कल तुम्हारे बच्चे जेल में होंगे जब पता चलेगा तुम्हारे को ये आतंकवादी कानून क्या होता है। आतंकवादी कानून का मिसयूज देश में हो रहा है सत्ता में बने रहने के लिए। बदमाशी जो होती है, क्योंकि कोई सीएम बन गया, कोई पीएम बन गया, गृह मंत्री बन गया या कोई डीसी बन गया। मैं देखता हूँ जब मैं जवान था, मैं गांव का सरपंच रहा हूँ, हरियाणा में सबसे यंग सरपंच मेरे गांव का, बाई चांस यूनानिमसली, रिसाड़ू गांव पानीपत के पास, यूनानिमसली सरपंच रहा। बाई चांस मैं वकील भी बन गया था। मेरी तो किताबबंदी बंदाई रहेगी, क्योंकि दिल्ली में मेरे फादर नौकरी करते थे, प्रैक्टिस वहां करनी थी, उस वजह से मेरे को पानीपत शुरू करना पड़ा। पूरे आज से वहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ना मेरे क्लर्क ने, ना मेरे किसी साथी एडवोकेट ने, ना किसी जज ने, और किसी प्यादे शादी की तो हिम्मत नहीं किसी ने एक पैसा किसी से मांगा हो और हमने किसी को दिया हो आज तक जिंदगी में। तो एक अदना सा सरपंच अपने उसमें, जिसके गांव में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक आध कोई जानबूझ के एप्लीकेशन दे भी आया, वो भी थाने में पैसे दे के वापस नहीं ली, गांव से फोन कर दिया, गांव से मैसेज दे दिया सच्चों को, वो वापस एप्लीकेशन उठ के आ जाती थी और गांव में समझौता होता था। कानून का मतलब ये है, संविधान में ये लिखा है, आप खेती करो, आप नौकरी करो, आप व्यापार करो, सबका मकसद एक ही है, उसका रिजल्ट होना चाहिए भाईचारा। अगर दो भाइयों का झगड़ा है, कोर्ट में चले गए, एक कोर्ट में कोई हार गया, दूसरी में कोई हार गया, कई लोग कहते जज, मैंने जज मार लिया, मैंने सरकारी वकील मार लिया, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते तो भाई भी मर जाते हैं, और जो भाई झगड़ा करे उनके माँ बाप भी मर जाते रोते हुए कि मेरे बच्चों में झगड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में तो पोते लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बताइए, ये कानून व्यवस्था खतरनाक व्यवस्था है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि मीडिएशन करके लोगों को समझौता कराओ, फैसलों से न्याय नहीं होता। न्याय होता है अगर लड़ते हुए भाई उसी लेवल पे आ जाए जो हमारी पंचायतें कराती थी। भाई झगड़ा निपट गया, परसों इसकी छोरी का ब्याह है, तू जाकर कन्यादान लिखेगा, उड़े बैठ जा जाकर मेंढे पे कढ़ाई पे, ये होता था ना। लाख हमने आपको ऊपर बिठाया हुआ है कुर्सी पे, वो इसलिए बिठाया हो तुम ध्यान से काम करो। घर का चौकीदार ऊपर बैठता है, पार्लियामेंट विधानसभा काम करे, अफसर सरकारी कर्मचारी काम करे, और उन्हें हमें 10 फुट इसलिए ऊंचा बिठाते गेट पे, तुम दोनों को देखो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। वो फिर भी क्या हुआ, उन नीचे वाले ने उसको भी डंडे पे बांध कर रिश्वत दे दी कि तेरे को रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलेगी, तेरे को ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाएंगे। तो उन्होंने अपना धंधा ही छोड़ दिया, जो ड्यूटी थी वो करनी छोड़ दी, हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। तो ये हाल है बहुत सारी जुडिशरी का, जजों का। तो उसकी चिंता है देश को। अब आपके बच्चे सुप्रीम कोर्ट में उस हैसियत में हैं कि कोई भी आदमी देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, सरकार के दबाव में काम करेगा तो आपके बच्चे अब इतने मजबूत हैं वहां पर, उसकी हिम्मत नहीं किसी की को गलत काम कर पाएगा। जिस तरह से देश को डराया जाता रहा, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा रहा कुछ लोगों का जजों के रूप में, और फिर डराया जाता रहा, कोई भी बोलेगा कंटेम्प्ट लगा देंगे। यानी आदमी बोले भी ना, किसी को आप पिटो भी और बोले आवाज भी नहीं आनी चाहिए, वो समय खत्म हो गया है। बहुत सारे जज जिन परिवारों से आते, बहुत सारे जज भ्रष्टाचार तरीके से भी देश में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग दबाव में भी काम करें, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कहते हैं, कुछ अच्छे जज कहते हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं। तो इन सारे हालात के बीच में आपकी इस बच्ची का, आपकी क्या हमारी बच्ची का, इस बच्ची को हमने छुटाया आप सबके सहयोग से। इसमें सबसे ज्यादा रोल ये 2-4 महिलाएं भी वहां गई, शायद सिक्किम भी गई थी, और ताई कंडेला जिनको आप कहते हैं, और 2-3 महिलाएं गई वहां सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, और सबसे ज्यादा अगर इसमें मैं भी कहीं ढील दे देता, ढील बोलने की नहीं थी, बोलने के तो लिए अपन इतना हम तैयार रहते हैं कि भाई बोलवा तो किसी टाइम लो, बस 24 घंटे किसी भी जज के सामने। मगर क्या होता है, फाइल लेना, कल कौन सा केस लग रहा, हमारे दूसरे केसेस भी, जिन लोगों के ज्यादा फीस आ रही भाई वो तो फिर आदमी जो आपको न्योंदा भी दे के जा रहा है, एडवांस में मिठाई का डिब्बा भी दे के जा रहा है, उसके ब्याह की तारीख याद रखनी पड़ेगी, नहीं रखे। तो उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा रोल आज तक मैंने नहीं देखा मेरे पास। मैंने जितने मुकदमे लड़े, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, जिसके जितने जागरूक होते हैं, वकील उसमें और भी ज्यादा मेहनत करता है। और इस केस में उन सब का आज तक मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो हर तारीख पे मेरे से पहले, जो मैं कहता था उससे भी आधा घंटा पहले वहां मिलता था, अपने कागज लेके, इसको फोटो कॉपी कराओ, इसको ऐसे करो, वो करो। वो है आपका रामनिवास। ये अगर इस
केस में शायद पैरवी नहीं करता, हो सकता मैं भी ढीला पड़ जाता, डिले हो जाता, मगर इसने वो काम किया। मैं जितना चौकस था ये मेरे से ज्यादा चौकस था, इसकी वजह से मैं और ज्यादा चौकस हो गया। तो इस वजह से ये हमारी बेटी या आपकी बेटी न केवल हमने वहां से निकाली, भीख मांग के नहीं निकाली, कानून का लठ दे के निकाली, गेटवे में लठ दे के निकाली। इसमें कोई वो नहीं कि कोई वो करके, क्योंकि मैंने तो जजों के खिलाफ केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। इस देश का कोई जज माई लॉर्ड नहीं है। ये कानून बदलवाया हमने। ये आपके बच्चे ने, आपके हरियाणा के लोगों को सरे जाता पूरे देश में और किसी की हिम्मत नहीं थी। वो कानून है आज। तो जब ये बाहर आ गई तो मेरे को खुद टेंशन थी। ये बाहर भी ज्यादा दिन में आई, क्यों आई? और जल्दी आनी चाहिए थी, पर मैं ये था कि हाई कोर्ट भी ना छोड़ेगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कराएंगे। ये मैं हाई कोर्ट में कहा, तुम्हें रिजेक्ट करना करो, हम वहां कराएंगे। पर जिस दिन जमानत मिली उस दिन उन्होंने कानून वो भी नहीं लिखा, मेरे को मैसेज भी नहीं आया कोर्ट का कि कल फैसला सुनाएंगे। वो फैसला भी एक तरह से मैं कहूँ तोड़ बोड़ में चोरी से सुना दिया। मेरे को तो पीटीआई, यूएनआई जो देश की एजेंसियां होती हैं उनको पता था, जो वो जमानत की खबर, वो तो कोर्ट में बैठे थे ऐसे केसों में। यूएपीए, आतंकवादी कानून से बड़ा कानून कोई नहीं है इस देश में। मर्डर में छूट जाते, इसमें नहीं छूटते। सरकार कहती है देश का अखंडता के लिए काम कर दिया, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। मैंने कहा भाई क्या है पार्लियामेंट? जज भी मेरे को कह रहे पार्लियामेंट में बढ़ गए, पार्लियामेंट में देश की इज्जत है। मैंने कहा पार्लियामेंट से बड़ी, पार्लियामेंट देश की असली, देश की जनता जो धरने पे बैठी हुई, ये है पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट जो अंदर बैठी है वो हमारी फोटोकॉपियां हैं भाई, हमने उनको चुन के भेज दिया। कुछ लोगों को ने मशीनों के जरिए चुन के चले गए अपने आप, कुछ लोग समाज को दारू पिला के चले गए, कुछ लोग पहले ठगी मार के फिर टिकटे लेके फिर बन गए किसी तरह से। असली पंचायत, असली पार्लियामेंट देश के समाज है 140 करोड़। तो ना देश का प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, ना देश की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना देश का किसी स्टेट का सीएम सुप्रीम है। कोई सुप्रीम है तो देश की जनता है, आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी आशीर्वाद साथ रहा, आप भी इंतजार कर रहे थे और मेरा आ जाने का कोई मन नहीं था। ये भी काम मैं पहली बार कराया, इन्होंने भी जाके वहाँ एक दिन पगड़ी लेके वहाँ पे, उससे बड़ी फीस किसी वकील को नहीं मिली देश में आज तक जो मुझे मिली।